साथियों नमस्कार। बहुत सारे साथियों ने मुझे फ़ोन किया और व्यक्तिगत मैसेज भी किया कि सर आपने उस दिन बताया था अभी सीमेंट में जब मिले थे अधिकारियों से कि विद्यालय आवंटन के लिए कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा, किस तरह से जब हम लोगों का डाटा खुलेगा, फॉर्म लिया जाएगा काउंसलिंग के लिए, फाइनल मेरिट के लिए, तो उसमें विद्यालय आवंटन के लिए किस तरह होगा। तो इसी संदर्भ में मैं उस दिन बोला था कि 2-3 मिनट की वीडियोस बना दूंगा और ऐसे ही जानकारी बीच बीच में देना भी सही रहेगा। और एक बात और थी कि 10 तारीख जैसे कि आज ही है, तो 10 तारीख चूँकि आज मीटिंग भी है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को वो भी याद दिला दें। और जो लखनऊ के साथी हो जाके आप लोग पता भी कर सकते हैं वहाँ अब बाद में कि क्या आप अपने स्तर से क्या आज के मीटिंग में रहा, क्या वार्ता हुई, क्या आगे की योजना बनी। तो और आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं, कुछ लोग शाम को डायरेक्टर बेसिक सर वगैरह से वहाँ जाके आप लोग मिल सकते हैं, शाम वाम तक या कल मिल सकते हैं। तो जानकारी लेते रहिए, मिलते रहिए सभी लोग। सीट वृद्धि आदि की भी बात अपने स्तर से करते रहिए, सबसे याद दिलाते रहिए कहाँ हम लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि जब हम लोगों का फाइनल मेरिट के लिए फॉर्म लिया जाएगा, शासनादेश जब आएगा, उसके बाद जब खुलेगा आवेदन लेने के लिए दोबारा विस्तृत विज्ञापन जब जारी होगा, तो उसमें विद्यालय आपको प्रेफर करने के लिए भी कॉलम होगा कि किस विद्यालय को आप चाहते हैं, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ रखते हैं। उसके लिए जैसे कि बहुत सारे इसमें व्यक्ति जो बीएड के हैं वो साथी जानते होंगे कि टीजीटी और पीजीटी में 5 विद्यालयों का चयन का विकल्प आता है, उसी तरह इसमें भी आएगा। यही मैंने प्रश्न हमारे साथियों ने भी पूछा था उस दिन जब हमारी वार्ता हुई थी सीमेंट में उप शिक्षा निदेशक जी से। तो हम लोगों ने, हमारे साथियों ने कहा कि सर 5 विद्यालयों के लिए हम लोग विकल्प भरते हैं, क्या उसी तरह आएगा। तो उनका नहीं, उस तरह नहीं आएगा। पूरे विद्यालय, जितने प्रदेश के विद्यालय खाली जिसमें वैकेंसीज होंगी उस विषय से संबंधित उस समस्त विद्यालयों को आप अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। ये ना हो कि, तो होता भी यही है कि लगभग लोग 5-10 विद्यालय और मान लीजिए 300 वैकेंसी 400 वैकेंसी किसी विषय में है, तो एक 75 जिले में मान के चलिए कहीं 10 वैकेंसी भी होगी, कहीं 5 भी होगी, कहीं 4 भी होगी, कहीं 1 भी होगी, किसी जिले में हो सकता ना भी हो। तो उन जिलों के विद्यालयों को आप पूरा दिया जाएगा एक क्रम वाइज, जो आप चाहते हैं उतने विद्यालयों को चुन लें। किसी विद्यालय में 1 वैकेंसी तो क्रम वाइज उसी तरह चुनना है आपको, न कि 5 विद्यालयों का ही सिर्फ दिया जाएगा या जिला जाएगा। तो ठीक है, वो 5 क्रम से दे दिया जाएगा आप लोग। और मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि ऊपर से 10-5 विद्यालय, 4-6-10 विद्यालय चूज़ कर लेते हैं, बाकी वही भर देते हैं। तो ये आप लोग, यही जानकारी थी। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया और इससे वीडियोस भी छोटा होता है, एक टॉपिक पे एक दिन क्लियर हो जाए। तो जो विद्यालय चूज़ करना होगा, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये जानकारी जो हमारी वार्ता हुई है अधिकारियों से, उनके माध्यम से दे रहा हूँ। ये कोई मेरी व्यक्तिगत जानकारी, हमारी टीम जो उस दिन उपलब्ध थे, हमारी टीम के साथी लोग, उनकी जानकारी नहीं। अब इसमें गलत हो जाए, सही हो जाए, इसकी जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ हमारी, मैं वो जानकारी दूंगा जो हमारी वार्ता होती। मीटिंग में कुछ आगे बदल जाए, कुछ चीज़ें हो जाए, तो उसमें हम लोग जिम्मेदार नहीं। इसी तरह 5 विकल्प न होकर समस्त विद्यालयों का विकल्प उपलब्ध होगा। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से विद्यालय चुन सकते हैं। तो ये जानकारी विद्यालय के संदर्भ में थी। बाकी और जानकारी आपको इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से देता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।